मैं सोमू सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि निर्देशन का अर्थ क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। आइए हम बात करें निर्देशन के बारे में। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं चलती रहती हैं और इन समस्याओं को हम हल करने के लिए या तो स्वयं को वातावरण के अनुकूल ढालते हैं या वातावरण को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में हम लोगों की योग्यताओं और क्षमताओं का विकास होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है जब हमें आगे का मार्ग स्पष्ट नहीं दिखाई देता है और हमें ये लगता है कि हम अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय पर हमें एक ऐसे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता महसूस होती है जो हमें हमारा मार्ग दिखाए, हमें कुछ मदद करे, और यह सहायता ही निर्देशन है। निर्देशन का ये मैंने आपको एक सामान्य अर्थ बताया। आइए अब हम बात करते हैं लेस्टर डी क्रो तथा एलिस क्रो की परिभाषा का, जिन्होंने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस में निर्देशन को बहुत ही व्यापक तरीके से परिभाषित किया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि निर्देशन केवल निर्देश देना नहीं है और न ही निर्देशन अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण किसी दूसरे व्यक्ति पर थोपना है और न ही निर्देशन स्वयं किसी दूसरे के लिए निर्णय लेना है और न ही किसी दूसरे व्यक्ति का बोझ ढोना है, दूसरे व्यक्ति के जीवन का बोझ ढोना है। इसके विपरीत उन्होंने कहा कि निर्देशन योग्य एवं सक्षम प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किसी भी स्तर के, किसी भी आयु वर्ग के व्यक्तियों को दी जाने वाली एक प्रकार की सहायता है जो उस व्यक्ति के जीवन की क्रियाओं को संचालित करने में मदद पहुंचाती है। इस सहायता से कोई भी व्यक्ति अपना एक दृष्टिकोण, अपना एक नजरिया विकसित कर पाता है और स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो पाता है और अपने जीवन का भार स्वयं अपने कंधों पर वहन करने में सक्षम होता है। निर्देशन का मुख्य उद्देश्य एक व्यक्ति को 3 प्रकार से मदद पहुंचाने का होता है। पहला जो मुख्य इसका लक्ष्य है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। निर्देशन के बाद व्यक्ति स्वयं को समझने में सक्षम हो पाता है। वह अपनी क्षमताओं को, अपनी सीमाओं को, अपनी कमियों को, अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों को समझ पाता है। दूसरा, सेल्फ एक्सेप्टिंग, स्वयं को स्वीकृत करने की बात इसमें है। यानी कि निर्देशन प्राप्त करने के बाद व्यक्ति यह समझ पाता है कि वह किन चीज़ों में परिवर्तन नहीं कर सकता और किन चीज़ों में वह परिवर्तन ला सकता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है इसकी, वो है सेल्फ डायरेक्टिंग, यानी कि व्यक्ति स्वयं को निर्देश देने में सक्षम हो पाता है, स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो पाता है, अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो पाता है, अपने लिए विकल्प ढूंढना शुरू कर देता है। हम बात करते हैं निर्देशन की प्रकृति पर। निर्देशन का स्वरूप कैसा है? सबसे पहला जो पहलू है इसका, निर्देशन एक व्यावसायिक क्रिया है। व्यवसाय से तात्पर्य कि इसको कोई भी सामान्य व्यक्ति संचालित नहीं कर सकता। उसे खास योग्यता की, खास कौशल की, खास प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये क्लाइंट सेंटर्ड है। क्लाइंट का मतलब, इसमें हम जो निर्देशन लेने व्यक्ति आता है, अर्थात जो व्यक्ति समस्याग्रस्त है अथवा समस्याग्रस्त नहीं भी है और विकास के दृष्टिकोण से समस्या चाहता है, वो हमारा केंद्र बिंदु होता है। उसको मदद पहुंचाना, उसको सहायता पहुंचाना ही हमारा केंद्र बिंदु है। निर्देशन व्यक्तिगत भी हो सकता है और निर्देशन सामूहिक भी हो सकता है। यह निर्भर करता है व्यक्ति की समस्या पर। अगर एक व्यक्ति की समस्या या एक व्यक्ति की कठिनाई पूरे समूह की समस्या है, समूह की कॉमन प्रॉब्लम है, तब हम निर्देशन को
सामूहिक रूप से भी व्यवस्थित कर सकते हैं। ये निर्भर करता है उस व्यक्ति की समस्या की प्रकृति पर। निर्देशन विकासात्मक होता है। विकासात्मक से तात्पर्य हर व्यक्ति के अंदर अंतर्निहित क्षमता होती है, किसी खास व्यवसाय में, खास क्षेत्र में जाने की योग्यता होती है। इस योग्यता से वह व्यक्ति परिचित नहीं होता है। निर्देशन ऐसे व्यक्ति को यह बताने में मदद पहुंचाता है कि आप किस शैक्षणिक परिस्थिति में जाकर, किस पाठ्यक्रम का अध्ययन करके किस तरह से अपना शैक्षिक विकास कर सकते हैं। इसके साथ साथ निर्देशन के द्वारा व्यक्ति अपने लिए उपयुक्त व्यवसाय को चुनने में सक्षम हो पाता है। वह निर्णय ले पाता है कि हम कौन सा व्यवसाय चुनें, कौन से व्यवसाय में हमारे लिए अधिक संभावनाएं हैं, और इस तरह से वह एक उपयुक्त व्यवसाय का न केवल चयन कर पाता है बल्कि उस व्यवसाय में सफल भी साबित होता है। और व्यावसायिक चयन हो या व्यावसायिक सफलता हो, इसमें निर्देशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, चाहे वो समायोजन से संबंधित हों या हमारी संवेगात्मक समस्याएं हों, उन समस्याओं में निर्देशन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति अपनी सांवेगिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं को हल कर पाता है और बेहतर समायोजन स्थापित करता है अपने आसपास के वातावरण में, चाहे वो उसका स्कूल हो, चाहे वह उसका घर हो, चाहे वह उसके मोहल्ला हो, कहीं भी वो बेहतर तरीके से समायोजन कर पाता है। अगला जो मुख्य पहलू है गाइडेंस का, वो है प्रिवेंटिव एंड थ्योरेटिक। इसका तात्पर्य है कि निर्देशन किसी व्यक्ति को किसी समस्या में पड़ने से बचाता है। जैसे एक हम उदाहरण के माध्यम से समझें, अगर किसी व्यक्ति ने गलत विषय का चुनाव कर लिया स्कूल में, तो निश्चित रूप से उसकी क्षमता प्रभावित होगी। क्षमता प्रभावित होगी तो उसका उपलब्धि प्रभावित होगी और उसका परफॉर्मेंस खराब होगा। यदि उसने गलत व्यवसाय का चयन कर लिया है तब भी उसको समस्या होगी और उस व्यवसाय में वो सफल नहीं हो पाएगा और न ही समायोजित हो पाएगा, और जो उसका जॉब सेटिस्फेक्शन है वो भी सही नहीं होगा। तो निर्देशन के द्वारा हम किसी व्यक्ति को बचा लेते हैं किसी भी प्रकार की समस्या में फंसने से पहले। इसके बाद हम बात करते हैं कि निर्देशन फ्लेक्सिबल होता है। ऐसा नहीं है कि निर्देशन में हम केवल प्रशिक्षित लोगों के द्वारा ही निर्देशन प्रदान करेंगे। निर्देशन में हम बच्चे के अभिभावकों से सहयोग ले सकते हैं। निर्देशन में हम स्कूल के टीचर सहयोग ले सकते हैं। निर्देशन एक तरह का सामूहिक प्रयास है और उसमें इस बात की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप किस तरह का मूल्यांकन उपकरण इस्तेमाल करेंगे, कैसी चीज़ों को उस निर्देशन के दायरे में लाएंगे, और सामूहिक रूप से उस निर्देशन द्वारा समस्याग्रस्त व्यक्ति को हम मदद पहुंचाते हैं। निर्देशन सभी के लिए होता है। निर्देशन के द्वारा हम हर आयु, हर वर्ग, हर जाति, हर क्षेत्र के व्यक्ति की समस्या को, हर प्रकार की समस्या को कवर करते हुए उसकी सहायता कर सकते हैं। धन्यवाद।